नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। ईरान से इस वक्त हालत बेहद तनावपूर्ण और विस्फोटक बनी हुई है। बीते कई महीनों से देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन और हड़ताल थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हद गुजरते चीन के साथ उग्र होती जा रही है। राजधानी तेहरान से लेकर देश के 100 से ज्यादा शहरों तक सड़कों पर जनता उतर चुकी है। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बीच सड़कों पर खून बह रहा है। हालात ऐसे नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ईरान में विरोध का यह आग किसी एक घटना का नतीजा नहीं है। यह गुस्सा दर्शकों से जमा होती असंतोष का विस्फोटक है। बीते 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए प्रदर्शन पहले तेहरान के बाजारों में हड़ताल के रूप में सामने आई, लेकिन देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। विश्वविद्यालय में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। तेल और गैस सेक्टर के कर्मचारी काम कर बंद बैठे। स्वास्थ्य कर्मी और बाजारों से जुड़ी यूनियन हड़ताल पर चली गई है। इन प्रदर्शनों में महिलाएं और युवाओं की भागीदारी ने इस आंदोलन को एक अलग ही स्वर दे दिया है। बड़ी संख्या में ईरानी महिलाएं खुलकर सड़कों पर उतर रही हैं और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे। तानाशाह मुर्दाबाद, मुल्ला गद्दी छोड़ो जैसे नारे ईरान की सड़कों पर गूंजते दिखाई दे रहे हैं। हालात बिगड़ते देख सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाओं पर लगाम लगा दी है। देश में ब्लैकआउट जैसे हालात कर दिए ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच संपर्क टूट सके और दुनिया तक सच्चाई न पहुंच पाए। लेकिन इसके बावजूद विरोध शांत होने के बजाय फैलता नजर आया है। कई शहर में हिंसक झड़पें हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। सरकारी आंकड़े मौत की संख्या कम बताते हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इससे कई ज्यादा है, जिसमें नाबालिग भी शामिल है। सवाल ये है कि आखिर ईरान में ये गुस्सा फूट क्यों रहा है। इससे सबसे बड़ी वजह है देश का गहराता आर्थिक संकट। वर्षों से अलग अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी खासकर युवाओं के रिकॉर्ड पर स्तर पहुंच रही है। पढ़ा लिखा युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। विश्वविद्यालय से निकलने के बाद बिना नौकरी है और न ही सम्मानजनक वेतन। यही आर्थिक हताशा अब सड़कों पर गुस्से के रूप में दिख रही है। महिलाओं का गुस्सा सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं है, उनके लिए यह आंदोलन पहचान और आजादी का सवाल बन चुका है। जीवन शैली पर राज्य का नियंत्रण, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव, सार्वजनिक जगहों पर निगरानी और डर का माहौल, इन सब ने महिलाओं के भीतर आक्रोश भर दिया है। अब वो अपने फैसले खुद लेने का अधिकार कर रही हैं। इस आंदोलन में सबसे आगे युवा हैं। ईरान की बड़ी आबादी 30 साल से भी कम उम्र की है और यही जेन जी सड़कों पर सबसे मुखर नजर आ रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए उन्होंने दुनिया की आजादी देखी है। उन्होंने ये भी पता किया है कि 1969 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान एक आधुनिक सामाजिक था, जहाँ महिलाएं आजादी से रहती थी। कला, संगीत, सिनेमा खुले तौर पर फलते फूलते थे। अतीत की यही यादें और आज की पाबंदियां युवाओं के गुस्से को और भड़का रही हैं। सरकार इस विरोध को दबाने के लिए सख्ती का रास्ता अपना रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इंटरनेट बंद किया जा रहा है। आंदोलन को विदेशी साजिश बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ दमन से असंतोष खत्म नहीं होगा, बल्कि यह और गहराता जाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की गई है तो अमेरिका सीधे कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका लॉक एंड लोडेड है। वहीं ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने भी जनता से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। कुल मिलाकर ईरान आज एक ऐसा मोड़ खड़ा कर रहा है जहां एक तरफ सत्ता व्यवस्था है जो नियंत्रण बनाए रखना चाहती है और दूसरी तरफ जनता, खासतौर पर युवा और महिलाएं, जो आजादी, सम्मान और बेहतर भविष्य की मांग कर रही हैं। यह आंदोलन तुरंत किसी बड़े राजनीतिक बदलाव में बदले या नहीं, लेकिन इतना साफ है कि ईरान समाज अब पहले जैसा नहीं रहा है। यह गुस्सा इतना आसानी से ठंडे होने वाला नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या होता है।